नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने न्यूज़ में देख ही लिया होगा कि मिडिल ईस्ट में वार चल रहा है, जिसमें अमेरिका, इज़राइल, ईरान ये सब इन्वॉल्व हैं। और लेकिन हम इस वीडियो में यह जानने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट पे उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। और शॉर्ट टर्म में वार का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे पड़ता है कि वो शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट गिरता ही गिरता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, रसिया यूक्रेन वार के टाइम पे शॉर्ट टर्म में पूरा ग्लोबल मार्केट गिरा हुआ था, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसने रिकवर कर लिया। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग पैनिक में आके सेलिंग करते हैं, जिससे स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है, अनसर्टेनिटी बढ़ती है। लोग अपना पैसा स्टॉक मार्केट से निकाल के सेफ एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, कोई सिल्वर में इन्वेस्ट करता है, कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, जिसके कारण क्या है कि स्टॉक मार्केट में पैनिक क्रिएट होता है और मार्केट गिरता है। और वार मोस्टली किन किन सेक्टर पे इफेक्ट करता है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला सेक्टर हो गया एविएशन सेक्टर। एविएशन सेक्टर पे इफेक्ट कैसे होता है कि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाता है, जिसके कारण एविएशन फ्यूल महंगा हो जाता है और इंटरनेशनल ट्रैवल कम हो जाते हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल कम होने से फ़्लाइट को काफ़ी नुकसान होता है। लाइक ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो इनका कास्ट भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव इम्पैक्ट करता है सारे एविएशन सेक्टर वाले स्टॉक्स पे। दूसरा इफेक्ट पड़ता है टूरिज़्म और होटल वाले स्टॉक्स पे। लाइक जब वार स्टार्ट हो जाता है तो कोई भी घूमना प्रेफर नहीं करता है, गवर्नमेंट भी चीज़ें ब्लॉक कर देती है कि आप वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। तो इन सब कारण से टूरिज़्म वाले स्टॉक्स पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और इससे रिलेटेड होते हैं होटल्स, इन सब से रिलेटेड कंपनियों में काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि लोग अगर कहीं आएंगे जाएंगे नहीं तो लोग होटल क्यों बुक करेंगे। वार से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हैं कुछ सेक्टर में, जैसे कि डिफेंस सेक्टर में क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट अब ये सोचेगी कि हमारे साथ भी वार स्टार्ट हो सकता है, जिसकी वजह से क्या है कि गवर्नमेंट अपना डिफेंस बजट में एलोकेशन बढ़ाती है, जिससे डिफेंस से रिलेटेड कंपनियों को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और जो ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्ट करती हैं उन कंपनियों को फ़ायदा मिलता है। और गोल्ड जो है कि वार के टाइम पे सबसे सेफेस्ट माना जाता है। तो जो गोल्ड से रिलेटेड कंपनियां काम करती हैं, जैसे जो गोल्ड लोन देती हैं, जो गोल्ड में इन्वेस्ट करती हैं, गोल्ड से रिलेटेड जो भी कंपनियां काम करती हैं उनमें पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है वार के कारण। और हमें एज ए रिटेल इन्वेस्टर वार को कैसे लेना चाहिए? तो हमें पहली बात तो यह है कि पैनिक में सेलिंग नहीं करना चाहिए। न्यूज़ देखकर इमोशनल होकर सेलिंग कभी नहीं करना चाहिए। अगर हम अपना सिप कर रहे हैं तो हमें उसको क्या है कि कंटिन्यूअस करते रहना चाहिए, क्योंकि वो हम लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म में वार का इफेक्ट उतना नहीं पड़ता है। और हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखना चाहिए। और वार के टाइम पे हमेशा कैश मेंटेन रखना चाहिए कि अगर आपका कोई अच्छा स्टॉक गिरता है तो आप उसे एवरेज डाउन कर सकें। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि वार में मार्केट फंडामेंटल से ज़्यादा सेंटिमेंट पे चलता है, क्योंकि लोग पैनिक में सेलिंग करते हैं, लोग पैनिक में बाई करते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है कि मार्केट फंडामेंटल छोड़कर इमोशन पे चलता है कि जहाँ हैवी सेलिंग होगी वहाँ मार्केट गिरेगा, जहाँ बाई होगी वहाँ मार्केट बढ़ेगा। ये इम्पैक्ट पड़ सकते हैं वार का स्टॉक मार्केट पे। अगर यह एनालिसिस आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कि वार में आपकी क्या स्ट्रेटेजी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।